यह किस्सा 1900 ईस्वी के आसपास का है। बसरा का एक छोटा मगर खूबसूरत शहर, जहां खजूर के पेड़, पुरानी गलियां और ईमान से भरी जिंदगियां थीं। उसी शहर में रहता था अहमद बिन यूसुफ, एक गरीब मगर नेक और सच्चा ताजिर। उसका एक दोस्त था जाहिद, खूबसूरत, चालाक, बातों में नरम लेकिन दिल में सख्त। बचपन से दोनों साथ खेलते, पढ़ते और सपने देखते थे। दोनों का सपना था कि एक दिन इतने अमीर बने कि बसरा की गलियों में उनका नाम गूंजे। अहमद हर दिन फज्र की अजान से पहले उठता, वुजू करता और मस्जिद जाता। लोग कहा करते, अहमद के चेहरे पर नूर है और उसके रिस्क में बरकत है। मस्जिद से लौटकर वो अपने बाप की पुरानी कपड़ों की दुकान खोलता, जहां छत से बारिश टपकती थी, लेकिन ईमान कभी कम नहीं होता था। जाहिद अक्सर दुकान पर आता और तंज से कहता, अहमद, तुम बहुत सीधे साधे हो। दुनिया सच्चाई से नहीं, चालाकी से चलती है। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, जाहिद, रिस्क अल्लाह देता है, चालाकी नहीं। मैं वो दौलत नहीं चाहता जिसमें बरकत न हो। जाहिद हंस देता, मगर दिल में जलन रहती कि लोग अहमद की इतनी इज्जत क्यों करते हैं। वक्त गुजरता गया। अहमद की सच्चाई और ईमानदारी ने उसकी दुकान को मशहूर कर दिया। लोग कहते, अहमद बिन यूसुफ की दुकान पर कपड़ा नहीं, बरकत बिकती है। एक दिन जाहिद आया, चमकते कपड़ों में और बड़े बड़े ख्वाब लेकर, और बोला, दोस्त, अगर हम दोनों मिलकर कारोबार करें तो पूरा शहर हमारा होगा। अहमद खुश होकर बोला, क्यों नहीं, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। इस तरह दोनों ने मिलकर एक बड़ी कपड़ों की कंपनी शुरू की। शुरुआत में सब अच्छा चला, दुकान बढ़ी, मुनाफा बढ़ा, इज्जत बढ़ी। मगर जाहिद के दिल में लालच भी बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, अहमद सीधा साधा है, अगर मैं चाहूं तो सारा कारोबार मेरा हो सकता है। रात के अंधेरे में जाहिद चोरी छुपे फारिस नाम के सूदखोर से मिला। फारिस बसरा का सबसे बड़ा सूदी ताजिर था। बातें मीठी मगर इरादे जहरीले। जाहिद बोला, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अहमद को खबर ना हो। तुम बस कागजात बना दो, नाम उसका रख दो। फारिस मुस्कुराया, तुम दोस्त नहीं, शिकारी हो, लेकिन ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह अहमद के नाम पर झूठा कर्जा लिखा गया। कुछ हफ्तों बाद शहर में अफवाह फैल गई। अहमद बिन यूसुफ ने लाखों दिरहम का कर्ज लिया और वापस नहीं किया। अहमद हैरान और टूट चुका था। वो कहता रहा, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, ये झूठ है। मगर जाहिद, जिस पर वो भरोसा करता था, सबके सामने बोला, मैं तो इसे भाई समझता था, पर इसने मुझे भी धोखा दिया। अहमद के चेहरे पर खामोशी थी, आंखों में आंसू, मगर दिल में यकीन। सच देर से जीतता है, मगर हारता नहीं। दिन गुजरते गए। अहमद की दुकान बंद हो गई, घर गिरवी रख दिया गया, मां बीमार हो गई और दोस्त दुश्मन बन गए। फिर भी वो हर फज्र के वक्त मस्जिद में सजदा करता और कहता, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर तेरा इंसाफ ताकतवर है। इसी दौरान फारिस बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने बेटे से कहा, मैंने जाहिद के कहने पर एक बेगुनाह को बर्बाद किया। अगर तू चाहता है कि मेरी रूह को सुकून मिले तो सच्चाई सबके सामने बता देना। कुछ दिन बाद अदालत में भीड़ जमा थी। फारिस के बेटे ने सबके सामने कबूल किया, मेरे बाप गवाह हैं कि अहमद बिन यूसुफ बेगुनाह है। ये सब जाहिद की साजिश थी। पूरा शहर सुनकर खामोश हो गया। काजी ने जाहिद को बुलाया। वो पसीने से भीगा हुआ था। काजी ने कहा, जाहिद, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया। क्या यह सच है? जाहिद कांपती आवाज में बोला, हां, मैंने लालच में आकर गलती की। अहमद चुपचाप खड़ा था। काजी ने अहमद से पूछा, तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, क्या चाहते हो? अहमद ने नरम लहजे में कहा, नहीं, मैंने इसे अल्लाह पर छोड़ दिया। जिसने मेरा रिस्क रोका था, वही रब आज मेरी इज्जत लौटा रहा है। काजी ने फैसला दिया, जाहिद को कैद और जुर्माना और अहमद बिन यूसुफ को ईमानदार ताजिर मुकर्रर किया जाता है। अहमद ने फिर वही पुरानी दुकान खोली, मगर अब वहां ईमान की खुशबू थी। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये वही आदमी है जिसने सच्चाई बेचने से इनकार किया। अहमद ने कभी घमंड नहीं किया। वो अब भी फज्र में अल्लाह के सामने सजदा करता था, जैसे पहले करता था। दूसरी तरफ जाहिद जेल में था और कहता था,
मैंने अहमद को नहीं, अपने जमीर को मारा है। एक दिन अहमद ने उसके लिए दुआ की, ए रब, जैसे आपने मुझे इज्जत दी, उसे भी हिदायत दे दे। सबक: ईमान इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। लालच थोड़ी देर की खुशी देती है, मगर ईमान हमेशा का सुकून देता है। सच कभी नहीं मरता, वो बस आजमाइश के अंधेरे से गुजरकर रोशनी बन जाता है।